झांझर की झनझन झंकार बोले, जीवन की वीणा का तार बोले, सांसों में सुर का श्रृंगार बोले, हृदय की धड़कन में प्यार बोले, जाने क्या बोले क्या बोले क्या बोले। किसने सुना के सुरीली सी तान, आहा, किसने सुना के सुरीली सी तान मेरे प्राणों में रस दिया घोल रे। किसने सुना के रसीली सी तान, सुरीली सी तान मेरे प्राणों में रस दिया घोल रे। किसकी रसीली तरंगों ने मेरे दिल को किया डांवाडोल रे। मन के चमन की बहार बोले, कोयल की मीठी पुकार बोले, झांझर की झनझन झंकार बोले, जाने क्या बोले क्या बोले क्या बोले। सागर की लहरें सुनाए रे सरगम, आहा, सागर की लहरें सुनाए रे सरगम, बादल का रंग हुआ लाल रे। कैसा ये गीत आज गाया गगन ने, धरती भी देने लगी ताल रे। चंदा की किरणों का हार बोले, इठलाते झरनों की धार बोले, मन का पपीहा बार बार बोले, जाने क्या बोले क्या बोले क्या बोले। परमात्मा चारों तरफ अलग अलग आयामों में व्यक्त हो रहा है। उसके होठों पर बांसुरी सदा अपने जागरण के सुर गा रही है, परंतु कोई कोई भाग्यशाली जो सुन लेता है वो जाग जाता है, और जो जाग जाता है वो जी लेता है। अन्यथा तो मनुष्यता का बहुत बड़ा भाग सोए सोए ही जीवन को बिताकर विदा हो जाता है। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि वो कौन सी कला है जिससे मेरा जीवन, उसका जीवन धन्यता और अहोभाव से भर उठता है। और वो कला है जीवन में संतुलन। एक प्यारी घटना याद आ रही है कि कोका कोला के वर्ल्ड सीईओ थे, बहुत बड़ी कंपनी जिसका हम सब नाम सुनते हैं, कोका कोला। इसके वर्ल्ड सीईओ थे जिनका नाम था ब्रायन डायसन। उनकी एक बहुत छोटी सी स्पीच है जो दुनिया की सबसे छोटी स्पीच है, मात्र 30 सेकंड की। 40 साल का कॉरपोरेट जगत का उनका अनुभव था और एक स्कूल के समारोह में वो बोल रहे थे और ब्रायन डायसन अपने जीवन भर के अनुभव को उन बच्चों के साथ साझा कर रहे थे, मात्र 30 सेकंड में। और बहुत सुंदर वक्तव्य दिया एक विद्यालय के समारोह में। उन्होंने कहा, कॉरपोरेट क्षेत्र में अपने 40 साल के अनुभव ने मुझे 3 बातें सिखाई है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मुझे 3 बातें सिखाई है, और वो है समय पर काम करना, पहली चीज। दूसरी, काम के घंटों के दौरान बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करना, आधा अधूरा नहीं कि काम तो कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है। अपने काम के घंटों के दौरान बहुत प्रभावी ढंग से काम करना और समय पर अपने परिवार से भी मिलना। और ये 3 बातें हर मनुष्य के जीवन की बैलेंस शीट होनी चाहिए और तीनों में संतुलन होना चाहिए। आप अगर जीवन में देखें तो मात्र 5 गेंदों के साथ आप कर्तव्य दिखा रहे हैं। हमने अक्सर देखा है सर्कस में, आप भी कभी सर्कस में गए होंगे, कि वहाँ जोकर 4-5 बॉल गेंद के साथ खेल के कर्तव्य दिखाता है। सर्कस में वो गेंदों को उछालता है,
ठीक इसी प्रकार आप अपने जीवन में भी 5 गेंदों के साथ ही कर्तव्य दिखा रहे हैं, हर मनुष्य, जिसमें पहला गेंद है काम का गेंद, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कार्य क्षेत्र है। दूसरा गेंद है परिवार का, तीसरा गेंद है स्वास्थ्य का, चौथा गेंद है उसमें आपके मित्रों का, और 5वां गेंद है आपकी आत्मा का। इस प्रकार हम 5 गेंदों से अपने जीवन का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद आगे वे कहते हैं कि कई सालों तक इस तरह से गेंदों से कर्तव्य दिखाने के बाद आपको पता चलेगा कि पहली जो गेंद काम की गेंद है वो रबर से बनी है, रबड़ की, और बाकी की जो 4 गेंदें हैं जिसमें स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त और आत्मा है, वो कांच की बनी होती है। चूंकि आपके काम की गेंद रबर से बनी होती है, और यदि इसे आप खो भी देते हो, गमा भी देते हो, दुर्भाग्यवश जमीन पर गिरा भी देते हो, तो ये रबर का गेंद वापस उछल जाएगा, और उछलकर वापस आप चाहो तो आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि ये रबर से बना है। क्योंकि काम के अवसर जीवन में आपके आते ही रहेंगे। इसी बीच वहीं पर एक बहुत बड़े व्यक्ति बैठे थे, वर्जिन अटलांटिक के अध्यक्ष, जो उस समारोह की अध्यक्षता भी कर रहे थे। उन्होंने बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया कि काम आपका जो है, जो आपका प्रोफेशन है, एक बस स्टैंड पर बस की तरह है, और हर 3 मिनट में एक बस आती है। लेकिन ब्रायसन कहते हैं कि आपके जीवन के अन्य 4 गेंद, परिवार, स्वास्थ्य, दोस्त और आत्मा, कांच से बने होते हैं, और अगर इसे आपने नहीं संभाला तो वे गिरकर टूट जाएंगे, और ना भी टूटे तो कांच पर दरारें पड़ जाएगी। रबर की गेंद तो उछल के आपने पकड़ ली, लेकिन बाकी की जो 4 गेंदें हैं वे नीचे गिर जाती है अगर इसको आपने नहीं संभाला, और टूट जाती है, और टूटे नहीं भी तो उस कांच पर दरारें पड़ जाती है, और एक बार दरारें पड़ गई तो दोबारा फिर वो ऐसा ही नहीं होगा जैसा वो था। संत रहीम कहते हैं इसी संदर्भ में कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और अपनी आत्मा का ध्यान रखें, और एक सुंदरतम जीवन जिए। और इसी का नाम है संतुलित जीवन। और इसको जो साध ले, उसी के जीवन में शांति का संगीत पैदा होता है। जैसे कि वीणा के तार बहुत ज़्यादा कसे हो तो संगीत पैदा नहीं होता, तार टूट जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर ढीले भी हो तो भी उससे संगीत पैदा नहीं होता। जीवन में ध्यान रखना दोस्तों कि धन ही सब कुछ नहीं है, और ना ही आपका प्रोफेशनल कैरियर, क्योंकि संसार में आपने प्रोफेशनल होने के लिए जन्म नहीं लिया है। इसलिए जीवन में प्रोफेशनल की तरह कार्य करना है, लेकिन एक इंसान की तरह जीना भी है, और यही जीवन का संतुलन है। लेकिन ऐसा संतुलन नहीं कि एक बार एक स्कूल के टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ पर्यावरण संतुलन क्या होता है। स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी, पर्यावरण संतुलन
उसको कहते हैं कि सुबह नेताजी ने पौधा लगाया, दोपहर को उस नेताजी के लगाए हुए पौधे को बकरा खा गया और शाम को नेताजी बकरा खा गए। यही है पर्यावरण संतुलन। तो जीवन में हमारे ऐसा संतुलन नहीं होना चाहिए